बहुत समय पहले की बात है। दो जूते बनाने वाले रहते थे, एक बूट मेकर और एक शू मेकर। दोनों इतने गरीब थे कि जैसे घर के चूहे। एक दिन बूट मेकर ने शू मेकर से कहा, दोस्त अगर ईमानदारी से रोटी नहीं मिल रही तो चलो कोई और तरीका निकालते हैं कमाने का। फिर दोनों ने खूब दिमाग लगाया और एक तरकीब सूझी। प्लान ये था कि शू मेकर जज के 6 शानदार घोड़े जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध देगा। फिर बूट मेकर एक पुरानी किताब से ऐसे पढ़ेगा जैसे उसी में लिखा हो कि घोड़े कहाँ मिलेंगे, लेकिन सब कुछ पैसों के बदले। जैसा सोचा वैसा किया। घोड़े गायब हुए और पूरे इलाके में उनकी तलाश शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी बूट मेकर सीधा जज के पास गया और बोला, हुजूर अगर मैं आपको कोई सुराग दे दूं तो क्या देंगे? जज ने कहा, अगर सुराग काम का हुआ तो 300 सिक्के दूंगा। बूट मेकर ने वो पुरानी किताब उठाई और जोर से पढ़ना शुरू किया। बर्फ से ढकी पहाड़ी पर घने जंगल के बीचों बीच एक बीच के पेड़ से बंधे हैं सारे 6 घोड़े। गांव वाले दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और सच में वहीं पर घोड़े मिल गए। जज बहुत खुश हुआ और बूट मेकर को वादा किए 300 सिक्के दे दिए। अब बूट मेकर का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग कहने लगे कि उसके पास कोई जादुई किताब है जिससे वो कुछ भी ढूंढ सकता है। खबर राजा तक भी पहुंच गई और सही वक्त पर पहुंची, क्योंकि रानी अपनी सबसे प्यारी अंगूठी खो चुकी थी और रो रो कर बीमार हो गई थी। राजा ने तुरंत अपना शाही रथ तैयार कराया जिसमें 6 सोने जैसे चमकते घोड़े थे और बूट मेकर को बुलाने के लिए गार्ड्स भेजे ताकि उसे रास्ते में कोई नुकसान ना हो। बूट मेकर, जिसका नाम था मिस्टर क्रिकेट, बहुत घबरा गया। सोचने लगा कि कहीं उसकी चाल पकड़ी ना जाए। महल पहुंचने पर राजा ने उसका स्वागत किया और कहा, अगर तुमने रानी की अंगूठी ढूंढ दी तो मैं तुम्हें 6 बैलगाड़ियों में भरकर सोना दूंगा। मिस्टर क्रिकेट बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा हुजूर, लेकिन भरोसा नहीं कि मैं ढूंढ पाऊं। उसने राजा से 3 दिन अकेले किसी कमरे में बंद रहने की इजाजत मांगी, सोचने के लिए। राजा ने उसे एक शानदार कमरा दिया और खाने पीने का इतना सामान भिजवाया कि मिस्टर क्रिकेट खुद समझ नहीं पाया कि कहां से शुरू करे। पहला दिन बीत गया, दूसरा भी। तीसरे दिन उसे लगने लगा कि अब तो अंत पास है, तो सोचा चलो आखिरी खाने में कितनी डिशेज आई गिन लेते हैं। पहली डिश लेकर एक नौकर आया तो मिस्टर क्रिकेट बोला, लो पहला आ गया। नौकर डर के मारे कांपने लगा, सीधे किचन भागा और बोला, बर्बाद हो गए। उस जादूगर को पता चल गया कि हमने अंगूठी चुराई थी। असल में वही 3 लोग, नौकर, बावर्ची और सहायक बावर्ची, रानी की अंगूठी चुराकर छुपा चुके थे। अब अगली डिश लेकर बावर्ची गया। जैसे ही अंदर पहुंचा मिस्टर क्रिकेट बोला, और ये रहा दूसरा। बावर्ची प्लेट पटक कर बाहर भागा। फिर तीसरी डिश लेकर सहायक बावर्ची गया। मिस्टर क्रिकेट बोला, लो तीसरा भी आ गया। अब तो वो घबरा कर उसके सामने घुटनों पर गिर पड़े और सारी चोरी कबूल कर ली। तीनों ने बूट मेकर से मिन्नत की कि वो राजा को कुछ न बताए और हर एक ने उसे 300 सिक्के देने का वादा किया। मिस्टर क्रिकेट ने सोचा 6 बैलगाड़ियां सोने की अलग, ऊपर से ये भी, बात बुरी नहीं है। उसने अंगूठी ली, उसे सफेद ब्रेड के टुकड़े में छुपाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक उसी वक्त जब राजा की मुर्गियां वहां से गुजर रही थी, एक मुर्गी ने ब्रेड खा ली और अंगूठी निकल गई। अब वो खुशी खुशी राजा के पास गया और बोला, हुजूर मुझे पता चल गया है, अंगूठी एक मुर्गी के पेट में है, उसे कटवाइए, सब सामने आ जाएगा। मुर्गी को मारा गया, पेट चीरा गया और अंगूठी सच में वहीं से निकली। रानी की आंखों से आंसू बंद हुए और चेहरा खुशी से चमकने लगा। राजा ने वादा पूरा किया, 6 गाड़ियां सोने से भरवाई और मिस्टर क्रिकेट को उसी शाही रथ में वापस भेजा सैनिकों के साथ, ताकि कोई रास्ते में लूट ना ले। और इस तरह ये कहानी यहीं पर खत्म होती